हाँ, तो बाकी 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 ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि ग्रोथ कोऑर्डिनेटेड होता है, अकेले नहीं होता, कोऑर्डिनेटेड होता है। तो ये ध्यान रखना है कि ग्रोथ का कोऑर्डिनेशन होगा, और ये कोऑर्डिनेशन किसमें होता है? एनिमल में। इसको बोलते हैं डिफ्यूज टाइप ऑफ ग्रोथ। इसको बोलते हैं हम लोग डिफ्यूज टाइप ऑफ ग्रोथ। ऐसे ग्रोथ क्या बोलते हैं? डिफ्यूज टाइप। ठीक है, चलिए इस ये भी हम लोग समझ गए लोकलाइज ग्रोथ क्या होता है, डिफ्यूज ग्रोथ क्या होता है, पढ़ लिया ना। अब यहाँ पे एक बात करेंगे, हाँ, प्लांट में जो ग्रोथ होता है, प्लांट में अगर हम हाइट का बात करें तो ये अनलिमिटेड होता है, हमेशा ग्रो करता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके टॉप पे, प्लांट के टॉप पे क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक दिखाऊं ये? प्लांट के टॉप पे, टॉप को एक और नाम देते हैं एपेक्स। एपेक्स मतलब टॉप, टॉप मोस्ट। जैसे मान लो ये मेरा एपेक्स है, सिर मेरा एपेक्स है, उसी तरह प्लांट का एपेक्स। तो प्लांट के एपेक्स पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और इसमें से उनका हाइट हमेशा बढ़ता रहता है। और अगर हम एनिमल के केस में बात करें तो हमारा हाइट क्या होता है? फिक्स्ड। अगर बढ़ना होगा 16, 17, 18 साल तक बढ़ेगा, अब 18 भी ज्यादा हो गया। गर्ल्स में जो भी हाइट बढ़ता है वो 15, 16 तक बढ़ता है, और बॉयज में 17 मान लो मैक्सिमम, उससे देखिए। तो ये एनिमल के केस में फिक्स्ड होता है हाइट, और प्लांट के केस में अनलिमिटेड होता है, ग्रो करता रहता है। ठीक है, चलो अभी अब इसके मेन टॉपिक पे जाते हैं। इतना लिख लिए? ठीक, सब लोग लिख लिए ना? मिटाएं? हाँ लिख लिए। हाँ, ठीक। अब अगर इसके मेन टॉपिक पे हम आए तो एक क्वेश्चन ये भी होता है कि ग्रोथ क्या सिर्फ लिविंग में होता है? ग्रोथ क्या सिर्फ लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता? अगर हम कहें कि देखो ये एक पहाड़ है, किसका पहाड़? सैंड ड्यून, बालू का पहाड़ है ना। आप लोग सैंड ड्यून्स के बारे में पढ़े हो 5, 6 में, ज्योग्राफी में, एसएसटी में पढ़े हो, है ना। तो अगर मान लो एक और तूफान आया और ज्यादा बालू इस पे जमा हो गया, तो इसका साइज नहीं बढ़ जाएगा क्या? बढ़ेगा। अच्छा, उसके अलावा मान लो कि आप कश्मीर में चले गए, कश्मीर में ये वहां का डल लेक है। अभी मान लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, इतना मोटा बर्फ का चादर बना। ठीक है, अभी टेम्परेचर और कम हो गया, मान लो -12 डिग्री सेल्सियस, तो और स्नोफॉल होगा, और बर्फ का चादर अब इतना बड़ा हो गया, इतना मोटा हो गया। देख रहे हो? मतलब ये भी तो ग्रो करे, हम बोलते हैं कि बर्फ का मोटाई बढ़ रहा है, मतलब ये भी ग्रो कर रहा है। तो क्या ये बर्फ लिविंग है? नहीं। क्या ये सैंड ड्यून लिविंग है? नहीं। अच्छा, ये तो कुछ नहीं, चलो ये तो फिर भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि सर ये तो जबरदस्ती का बात, अपने बात को प्रूफ करने के लिए थेट्रोलॉजी कर रहे हैं। थोड़ा अच्छे से बताते हैं। ये देखो, ये हमारे बॉडी का सेल था, ठीक है, सेल था। अब हम क्या किए कि एक टेस्ट ट्यूब लिए, क्या है ये? टेस्ट ट्यूब। इसमें न्यूट्रिएंट्स डाले, पूरा न्यूट्रिएंट्स डाल दिए, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, और उसके साथ साथ इसमें हम लोग कुछ हार्मोन भी डाले, जो हार्मोन सेल डिवीजन कराता है। तो ये सेल क्या होगा? डिवाइड कर जाएगा, होगा ना? राइट से बात है। आप लोग 10th में कैलस के बारे में पढ़े थे, याद आ रहा है? टिश्यू कल्चर रिप्रोडक्शन में हाँ। पढ़े थे। वहां भी यही तो कर रहे थे कि प्लांट का एपिकल पार्ट से, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से कोई एक सेल निकाल लिया, वो वायरस फ्री होगा। क्यों था वायरस फ्री? वो वायरस फ्री क्यों था? ताकि ग्रोथ वायरस का ना हो, सिर्फ प्लांट का हो। नहीं। ऐसा पार्ट पे सर था कि वहां पर कुछ पहुंचने के बताए नहीं, बताए थे कि वहां पे हार्मोन का कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है, इसीलिए वहां वायरस नहीं होता। हाँ।
तो ठीक है, मतलब ये कि इस टिश्यू कल्चर से एक सेल निकाल रहे थे, उस सेल को मीडियम दे रहे थे, तो ये सेल डिवाइड कर रहा था, है ना, और फिर इससे फाइनली नया प्लांट बना रहे थे, कर रहे थे ऐसा, हाँ या ना? यस सर, कर रहे थे। मतलब क्या ये तो पक्का सेल है ना, अगर ये वाला पूरा सेल है, मतलब क्या ये टेस्ट ट्यूब लिविंग है? यहाँ तो हमारे ही बॉडी का सेल है, हमारे बॉडी का सेल अगर हमारे अंदर डिवाइड कर रहा है तो हम कह रहे हैं कि वो लिविंग है, वही सेल अगर टेस्ट ट्यूब में डिवाइड कर रहा है तो हम बोल रहे हैं डेड। तो मजाक बना के रखे हुए हैं, है ना? कंफ्यूजिंग हो गया ना, बहुत कंफ्यूजिंग हो गया। आप कैसे बताएं ग्रो कर रहा नहीं कर रहा? यहाँ पे भी सेल का नंबर बढ़ रहा है, लेकिन हम बोल रहे नहीं ये ग्रोथ नहीं है, और अगर कहें ग्रोथ है तो बोले क्या ये लिविंग है, तो बोल रहे नहीं। लिविंग तो जबरदस्ती का बात है। लिविंग सर सिर्फ ग्रोथ से ही नहीं ना होता है सर, बहुत सारा चीज रहता है जिससे लिविंग कहा जाता है। अच्छा सर खाली ग्रोथ पे नहीं रहता है, एबिलिटी ऑफ सेंस क्या ऑफ ये ग्रोथ का लिविंग है कि नहीं? नो सर, नहीं सर जबरदस्ती का सर, ये ग्रोथ का है कि नहीं फीचर, ये बताओ। नो सर नहीं है। नहीं, ठीक है, अभी हम इस बारे में बात करते हैं, इसको हटाएं, इसको क्लियर करें, फिर बात करते हैं थोड़ी डिटेल में। यस सर। ठीक, देखो एक्चुअली में ग्रोथ नॉन लिविंग और लिविंग दोनों में हुआ, ये तो हम लोग देख लिए, बट दोनों के ग्रोथ में एक डिफरेंस था जो तुम लोग मेजर नहीं, ध्यान नहीं दिए। ठीक है, दोनों में डिफरेंस था लेकिन हम लोग ध्यान नहीं दिए। जैसे क्या डिफरेंस है, अगर हम बात करें नॉन लिविंग के ग्रोथ का, अगर हम बात करें नॉन लिविंग के ग्रोथ का और अगर हम बात करें लिविंग के ग्रोथ का, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखो नॉन लिविंग में जो ग्रोथ हो रहा है उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, क्या बोल रहे हैं? एक्सट्रिंसिक। और लिविंग के ग्रोथ को हम बोल रहे हैं इंट्रिंसिक। दोनों में डिफरेंस क्या ये बताते हैं। देखो हमारे अंदर जो ग्रोथ होता है वो अंदर से होता है, देखते हो कहीं ऐसा होता है कि हम लोग जैसे मान लो ऊपर से सेल जमा कर रहे हैं तो ये ग्रो कर रहा है, मोटा हो रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं। हमारे में जो भी बॉडी का ग्रोथ होता है, जो भी बॉडी का हाइट बढ़ा, विड्थ बढ़ा, जो भी बढ़ा, वो अंदर से बढ़ता है। जबकि देखो तो जरा इस बर्फ वाले एग्जांपल का बात करें, बर्फ क्या अंदर से बढ़ रहा था या ऊपर से जमा हो रहा था? ऊपर से जमा हो रहा था। अच्छा, इस सैंड ड्यून्स का बात करें, यहाँ पे भी क्या हो रहा था? ऊपर से बालू जमा हुआ, यही हुआ ना, तभी तो ये ऐसे ग्रो किया। समझ रहे हो बात? मतलब एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड। कैसे? बाय एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस। कैसे होता? बाहर से ऊपर से चीजों के जमा होने से ये ग्रोथ होता है। ठीक है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ इज फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी बाय एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस या मटेरियल्स, while in case of intrinsic growth is from inside। समझे नहीं समझे? यस सर। चलो फटाफट से नोट भी करते रहो, नोट भी करते रहो। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल मतलब देखो ग्रोथ के बारे में। अगर हम लिविंग के ग्रोथ का बात करें ना, तो इसमें ग्रोथ इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल मतलब ये कि अगर एक बार आपके बॉडी का हाइट बढ़ गया तो फिर वो दोबारा घटेगा नहीं। ऐसा होता है कि पहले हाइट बढ़ गया था, फिर खाना छोड़ दिया तो धीरे धीरे छोटा हो गया, ऐसा होता है? नहीं होता ना, एक बार जो हाइट बढ़ गया तो बढ़ गया, वो दोबारा छोटा नहीं है। और इसका ठीक उल्टा बात करें, इसमें क्या होता है? रिवर्सिबल मतलब ये कि ये देखो ये बर्फ था, ठीक है, इस बर्फ के ऊपर और बर्फ जमा हुआ था तो ये मोटा हो गया था ना, तो हम कहें कि ग्रोथ हो गया, बढ़ गया। बट जैसे ही गर्मी बढ़ेगा, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा, ये बर्फ फिर से पिघलेगा और ये धीरे धीरे छोटा हो जाएगा। हाँ। होगा ना?
मतलब कि रिवर्सिबल है, जहां कंडीशन चेंज किया तुरंत से इसका लंबाई चौड़ाई सब बदल सकता है। समझे बात? यस सर। लिविंग का ग्रोथ कैसा होता है? इरिवर्सिबल। और नॉन लिविंग का ग्रोथ कैसा होता है? रिवर्सिबल। समझ गए या दिक्कत है? समझ गए। सब लोग कोई दिक्कत बताइए, कोई भी दिक्कत हो तो? नहीं ना? नहीं सर। ठीक, चलिए मिटाएं। हाँ। अभी सुनो, मतलब ये कि ग्रोथ occurs in both living and नॉन लिविंग। अब तो ये बात मानोगे कि ग्रोथ दोनों में ही होता है, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग, है ना? लेकिन अगर आपसे कोई पूछे क्या ग्रोथ लाइफ का एक फीचर है, तो हम बोलेंगे हाँ है ना? हमारा फीचर नहीं है क्या ग्रोथ? हम ग्रो नहीं करते? करते, मतलब हमारा भी फीचर है ग्रोथ हमारा भी फीचर है। बट यहाँ पे एक टर्म आता है, देखो लिख दे रहा हूँ दोनों लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो लिख रहा हूँ। ग्रोथ इज अ फीचर ऑफ लाइफ, ये तो अभी बोल दिया। अगला लाइन जो इंपॉर्टेंट वाला है, ग्रोथ इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्रोथ। इसका मतलब क्या भाई? देखो ग्रोथ लाइफ का फीचर है, मतलब हमारा फीचर है ग्रोथ, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलते हैं मतलब कंफर्म। कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब ओनली फाउंड इन लिविंग। ओनली फाउंड इन लिविंग मतलब एक ऐसा फीचर जो सिर्फ लिविंग का हो, सिर्फ लिविंग का हो। और सिर्फ लिविंग का ऐसा नहीं, मतलब जितना भी लिविंग है उन सब में ग्रोथ मिलना चाहिए और कहीं नहीं मिलना चाहिए। मतलब ये कि आप ऐसा कर सकते हो कि लाइफ मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर, अगर ये फीचर दिख गया मतलब कंफर्म है कि वो चीज जिंदा है, और अगर ये फीचर नहीं दिखा मतलब ये बात कंफर्म है कि वो चीज जिंदा नहीं। तो ग्रोथ एक ऐसा फीचर नहीं है, क्योंकि ग्रोथ तो नॉन लिविंग में भी होता है। अगर आप ग्रोथ देखकर किसी नॉन लिविंग को लिविंग बोलिएगा तो गलत हो जाएगा। आप किसी को फीचर देखकर, ग्रोथ देखकर उसको लिविंग नहीं बोल सकते। समझे बात? आप किसी को सिर्फ ग्रोथ देखकर लिविंग नहीं बोल सकते। समझे या दिक्कत है? बताइए, बोलो कहीं कोई दिक्कत? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्रोथ या लाइफ? सॉरी लाइफ होगा। ग्रोथ इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लाइफ। ग्रोथ ही कैसे होगा? सही बात है। ग्रोथ इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, मतलब ऐसा फीचर नहीं है कि ये अगर है तो लाइफ है, नहीं है तो लाइफ नहीं है, ऐसा वाला फीचर नहीं। हाँ फीचर जरूर है, जिंदा में भी मिलता है, सिर्फ जिंदा में मिलता है ऐसा बात नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फीचर इज रिप्रोडक्शन। इसको मिटाऊं? हाँ। क्या आगे इसको कंटिन्यू करूं या आज इतना पे ही रहने दूं? कंटिन्यू करो सर। क्योंकि टाइम कंटिन्यू कीजिए सर। 5 बज गया है, ऑलमोस्ट 4 मिनट बचा है। कंटिन्यू करें? 4 ही मिनट पड़ा अरे अभी अभी ज्वाइन किया? क्या अभी अभी ज्वाइन किया है? अभी अभी ज्वाइन किए? कौन है भाई ये? कौन बोल रहा है? रुको, देखो एक चीज अभी हम लोग बोले थे ना, जो हम लोग पढ़े थे सेल वाले केस में, कि देखो ये सेल है और इसके अंदर आपका टेस्ट ट्यूब में ग्रो कर रहा है, इसी ग्रोथ को बोलते हैं इन विट्रो ग्रोथ। क्या बोलते हैं? ये अभी याद आया, टेस्ट ट्यूब। ग्रोथ इन टेस्ट ट्यूब इज कॉल्ड इन विट्रो ग्रोथ। लिख लो, ग्रोथ इन टेस्ट ट्यूब is called in vitro growth। ठीक है, ग्रोथ इन टेस्ट ट्यूब इज कॉल्ड, ये कॉल्ड लिखा हुआ है, बार बार बोलता हूँ, जब तक नए बच्चे आते रहेंगे बताते रहना हो। कॉल्ड ग्रोथ इन टेस्ट ट्यूब इज कॉल्ड इन विट्रो ग्रोथ। ठीक है, इसी को बोले थे इन विट्रो ग्रोथ। तो ऐसा नहीं कि अगर ग्रोथ किसी टेस्ट ट्यूब में हो रहा है मतलब ये कि ये टेस्ट ट्यूब लिविंग, नहीं ऐसा नहीं। खैर चलिए, आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। अगला रिप्रोडक्शन सर आईवीएफ इसी प्रोसेस से ना किया जाता है?